भिंड से एक बार फिर सामूहिक नकल का मामला सामने आया है। भिंड के कॉलेज में बीए और बीएससी के छात्र छात्राओं को सामूहिक नकल कराई जा रही थी। इतना ही नहीं, इस सामूहिक नकल में केंद्र के अध्यक्ष, पर्यवेक्षकों और कर्मचारियों की मिलीभगत भी सामने आई। दरअसल अनुविभागीय दंडाधिकारी को नकल कराए जाने की सूचना मिली, जिसके बाद एसडीएम ने तत्काल नायब तहसीलदार को निर्देशित किया। नायब तहसीलदार जब कॉलेज पहुंचे तो 4 परीक्षार्थियों के पास मौके पर मोबाइल भी बरामद हुए। इसे जब्त किया गया। पूरे मामले में एक्शन लेते हुए केंद्राध्यक्ष और पर्यवेक्षकों के निलंबन के लिए कलेक्टर को पत्र भी लिखा गया है। तो नज़ारा आप देख सकते हैं किस तरह पूरे परीक्षा केंद्र में बैठाकर सामूहिक नकल कराया जा रहा था। इसके अलावा मोबाइल फ़ोन तक छात्रों के पास उपलब्ध थे, जिससे वे आसानी से कहीं न कहीं उसके पूरे नकल को अंजाम दे सके। शुभम जैन हमारे संवाददाता भिंड से हमारे साथ हैं। शुभम, पूरे मामले को अगर देखें आज के समय में, पहले ये बातें आती थी कि कहीं न कहीं जो है ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह की जो चीज़ें होती हैं कि सामूहिक नकल कराए जाते हैं, पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती हैं, लेकिन आज जब शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा प्रणाली इतनी सख्त हो गई है और ये जो पर्यवेक्षक हैं, जो निगरानी का जो सिस्टम है, मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है, वो इतना सख्त हो चुका है, आज के समय में इस तरह का नज़ारा क्या कहेंगे? भिंड जिला नकल के लिए बदनाम रहा है। भिंड काफी समय से नकल के लिए बदनाम रहा है। अगर बात करें 2015 के पहले की, तो नकल एक भिंड में एक ट्रेंड था जो नकल को, जो लोग यहाँ पर बाहर से, चाहे बीएड की परीक्षा हो, चाहे 10th की परीक्षा हो, चाहे 12th की परीक्षा हो, चाहे डीएड की परीक्षा हो, तो इनमें बाहर के लोग, जो बाहर के लोग आते थे, यहाँ पर एग्जाम देते थे और नकल के रूप में भिंड से पास होकर जाते थे, दूसरी जगह शिक्षक बन जाते थे वो। और देखा जा रहा है जब इलैया राजा की भिंड कलेक्टर बनकर आए हुए थे, तो उसके दौरान 10th में, 12th में और बीएड हो चाहे डीएड हो, उस पर उन्होंने नकल पे लगाम कसी हुई थी, काफी समय तक लगाम कसी हुई थी। उसके बाद 2016-17 के बाद यहाँ पर भिंड में नकल का बिल्कुल लगभग एक तरह का खत्म हो गया। लेकिन देखा जा रहा है कुछ समय से भिंड में नकल के में लोग सक्रिय हुए हैं, जो कि एक महीने में पहले ये चौथा मामला या 5वां मामला है जो सामने आया है। पिछली बार कुछ समय पहले दबोआ में ऐसा ही एक मामला सामने आया था, जो स्वचालित रूप से जो नकल कराते हुए यहाँ पर जो लोग, एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है। उसके बाद उसी समय एक और वीडियो वायरल होता है अटेर साइड में, उसके बाद भिंड में वीडियो वायरल होता है, एक फिर वीडियो वायरल होता है। मतलब इस तरह का जो चौथा या 5वां मामला है। हालांकि भिंड जब कलेक्टर से इस विषय में बात की गई, तो उनका स्पष्ट कहना था कि जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, जो उच्च स्तरीय एग्जाम है, वो हम लोगों को बिना परमिशन के एग्जाम है, जो हम लोगों को सूचना तक नहीं देते हैं, एग्जाम के टाइम टेबल तक उपलब्ध नहीं करवाते। हालांकि जो यूनिवर्सिटी के एग्जाम है जो ऊपर से होते हैं, लेकिन फिर भी इनके द्वारा जो सूचना पड़ती है तो हम समय समय पर कार्रवाई करते हैं। जो पिछली बार देखा है तो पर्यवेक्षक को भी निलंबित किया गया था। इस तरह के मामले सामने आते हैं, लेकिन कलेक्टर के जो हाथ में होता है वो कार्रवाई पूरी करता है। जी शुभम, एक पूरे अगर हम बात करें मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की बात नहीं करें, हम पूरे अगर देश की बात करें तो नकल रोधी कानून बनाया गया है, बेहद सख्त कानून इसमें बनाया गया है। और ख़ास तौर पे कलेक्टरों को, जिला शिक्षा अधिकारियों को, ब्लॉक शिक्षा अधिकारियों को इस कानून का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया गया है और इसमें कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। ये तमाम चीज़ें होने के बावजूद जो भिंड में आप जो ट्रेंड बता रहे हैं, क्या इसके लिए प्रशासन वहाँ पर किसी तरह के सजग नहीं है? बिल्कुल भी जी, बात करें अगर भिंड के प्रशासन की, तो 10th और 12th में उनके द्वारा जो बहुत कराए जाने को लेकर काफी प्रकट बने, लेकिन भिंड में 10th और 12th में बराबर नकल खत्म कर दी गई है। लेकिन बात करें जो उच्च शिक्षा अधिकारियों की, जो उच्च शिक्षा में क्या है, यूनिवर्सिटी के द्वारा ये परीक्षाएं और यहाँ पर रहती है, जो सेंटर यूनिवर्सिटी के द्वारा बनाए जाते हैं, उसमें कलेक्टर का कहना है कि मेरा इस जगह पे इनमें कुछ ही भी इन्वॉल्व नहीं है। अगर जैसे कोई नकल प्रकरण बनते हैं या कोई सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होता है, तो हमारे द्वारा केवल कुलपति को और यूनिवर्सिटी को लिखा जाता है, तो इसमें कार्रवाई जो भी करते हैं कही जाती है। जी, तो कहीं न कहीं उच्चाधिकारियों की पूरी मिलीभगत है और कहीं न कहीं उनका संरक्षण भी प्राप्त है इसको लेकर कि पूरे देश में नकल विरोधी कानून इतने सख्त तरीके से लागू होने के बाद, कड़ी सजा का प्रावधान होने के बाद, नज़ारा ये है जो शुभम हमें दिखा रहे हैं कि पूरे के केंद्र में बाकायदा किताबें लेकर, बाकायदा मोबाइल लेकर सामूहिक नकल कराई जा रही है और केंद्राध्यक्ष और वहाँ के जो तमाम जो पर्यवेक्षक हैं उनकी उसमें सहमति है, उसमें सहभागिता है।
इससे बड़ा और नज़ारा क्या हो सकता है। आज की शिक्षा प्रणाली को ये सबसे बड़ा तमाचा हम कह सकते हैं आज की शिक्षा प्रणाली के मुंह पर। शुक्रिया शुभम पूरी जानकारी के लिए।